तो आप कम से कम इतना तो नारा लगाए ना कि मेरे आने की थकावट दूर हो जाए। जरा सीने का जोर लगा कर नारा लगाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारे नहीं बोल रहे, सारे नहीं बोल रहे, सारे बोल रहे, सारे। ताजदारे खत्मे नबूवत यार शेरों, एक मिनट भाई, एक मिनट शेरों, अगर आपने ऐसे ढीला नारा लगाना है ना तो मैं आप ज़्यादा थका बैठा हूँ, ठीक है? तो आपने ऐसे ढीला नारा नहीं लगाना, और ना मैं ढीले बंदों से बात करता हूँ, सीधी सी बात है। मैं बड़े तकड़े बंदे नाल गल करता, जड़िया नाल गल करना। इस बात सीने का जोर ला के लाओ, मस्जिद भी गूंजे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आए हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। वो जो कराची को अपनी जागीर समझते हैं ना, उन लोगों के कानों तक आवाज जाए, वो क्या हुआ? उनको मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कुरंगी में नारा लगाया, और क्या हुआ है? ताजदारे खत्मे नबूवत। आया 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 आया। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। और बैठो, 5-10 मिनट गल करनी, बस सुकून ना सुनी होंगे। ईमान की हरारत ही बड़ी है, सरकार का ना आ जाए बंदे अपना जज्बा पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त खुदारे चार यारम आबा औलादे अली मज़हबे अनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाम पाए गौसे आज़म तेरे साया अलवली सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मोहम्मद उस्मान से आए शमरे जमाले मोहम्मद हैदर बहार बावे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ही गो कफ़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाबा, क्या ही गो कफ़ा शफ़ाअत है तुम्हारी बाबा। कर्ज लेती है गुनाह रेज़गारी बाबा। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। आला हज़रत अज़ीमुल मरतबत फरमाते हैं क़यामत का क्या मंजर होगा। हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत सारी प्यासी होगी ना, तो मैं अपने हाथ से जामे कौसर उन्हें पिला रहा हूँ।
हुजूर ने फरमाया जितने आसमान के सितारे हैं ना, इतने हौज़े कौसर के बर्तन हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैं अपनी क़यामत के दिन अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिला रहा हूँगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं उस दिन फिर लब्बैक वालों का क्या अंदाज होगा, लब्बैक वालों का क्या अंदाज होगा हुजूर के हाथ से जामे कौसर पीने का, और हुजूर के गुलामों का क्या अंदाज होगा। आला फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर, जेड़ा लोग आज पर जिनको आज मैं पंजाबी ते उर्दू मिक्स कबूल कर लेना, बस मेरी बात कबूल करनी है आपने हमारी बात को। तो आला हज़रत फरमाते हैं जिनको आज तकलीफ होती है ना कि ये लब्बैक वाले झूमते क्यों हैं, ये लब्बैक वाले ऐसे हाथ क्यों करते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं हमने उस दिन नाच कर भी हुजूर के हाथ से जामे कौसर पीना। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां जामे रहमत की है जारी। वाह सुने जरा, हुजूर का गुलाम कभी बोझदिल नहीं हो सकता, हुजूर का गुलाम बोझदिल नहीं हो सकता। मैं आपको दलेर करने आया हूँ। मुझे कराची के अंदर अब 8 फरवरी वाले दिन पूरा कराची लब्बैक के नारों से गूंजता हुआ नजर आना चाहिए। जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन के दौर में कराची गूंजता था ना पूरे पाकिस्तान में कि कराची टॉप पर है, तो मेरे अब इस गाने के बाद जब मैं लाहौर जाऊं तो मुझे पंजाब दूसरे नंबर पर नजर आए, कराची पहले नंबर पर नजर आना चाहिए। आप लोगों ने सोना नहीं है, आप 15 दिन, ये 15 दिन हुजूर के दीन के लिए वक्फ कर देने, गली गली ऐसे करके नारा लगाने हैं। जले मौत भी मुमताज काजी करके बंदे भी यानी हर दिन मौत ही नहीं आती, मौत भी गाजी अदील को ही आती है, वरना हर बंदे ने इस्लाम के नाल जिन्हें खून बह चुके इस्लाम उन्हें कबूल करना। और मैं इधर आके कोई ऐसे बातें नहीं कर रहा, मैंने जाके ज़रदारी के पेड़ में भी ऐसे करके बात की, उसको ललकारा है और उसको मैंने ललकार कर बताया है कि वो और है पीरो मुन्ना जो तुम्हारे जगह गोडे पड़ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम कौन हैं, हम कौन हैं, मर ही जाऊं तो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे हम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हुजूर का गुलाम कभी बोझदिल नहीं हो सकता। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहसनन नास। मैं आपको हुजूर के हुस्न मुबारक के बारे में अनस बिन मालिक क्या कहते हैं और फिर उसके बारे में मैं आपको हुजूर की मोहब्बत की 2-3 बातें सुनाऊंगा। समझ आ रही है, तैयार है सुनने के लिए? यार देखें कितने आप, मैं जरा खड़े होकर बात कर दूंगा। एक मिनट जरा तसव्वुर करें, सारी चीजें निकाल कर जरा तसव्वुर करें, तसव्वुर जरा करें, एक दफा लेके जाएं कि यार इस पैर में मैं किन की बात कर रहा हूँ। जरा तसव्वुर तो दुराए ना जरा। इमाम मजलिस कलानी फरमाते उलमा भी बैठे हैं, हम और आप कितने खुशकिस्मत हैं। इस वक्त कोई किसी की बात कर रहा होगा कि यार हमने ज़रदारी को मजबूत करना है, कोई कहेगा हमने नून लीग को मजबूत करना है, कोई कहेगा हमने MKM को मजबूत करना है। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप इस टाइम भी मस्जिद में बैठ कर कह रहे हैं हमने हुजूर के दीन को मजबूत करना है। आप कितने खुशकिस्मत हैं। इमाम मजलिस कलानी फरमाते हैं कभी हुजूर का गुलाम परेशान ना हो। आपने मेरी पंजाबी उर्दू कबूल करनी है जरा माज़रत के साथ। काम है उनके जिक्र से, वो पंजाबी में हो या उर्दू में, काम है उनके जिक्र से, काम है उनके जिक्र से। इमाम मजलिस कलानी फरमाते हैं इज़ला फ़र्क़ बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहदति लिउम्मतिही व मारिफति बिअहवालिहिम व निजातिहिम व अज़ाइमिहिम व ख़वातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलीजुल्लाह क़िबाबी। इमाम मजलिस कलानी फरमाते हैं जरा तसव्वुर करना है, आपने सारी चीजें निकाल कर एक तरफ तसव्वुर करना है कि इस वक्त मेरे आका मौला मुझे गुंबद खजरा से बैठ कर देख रहे हैं, ये जरा तसव्वुर करना है। इमाम मजलिस कलानी फरमाते हैं इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया में जलवागर हों या ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाएं, हुजूर अपने सारे गुलामों को देख रहे हैं। हुजूर अपने गुलामों को, ये कौन सी मस्जिद है जी?
नूरुल हरम मस्जिद के अंदर हुजूर ये भी देख रहे कि मेरे गुलाम बैठकर मेरे दीन की बातें कर रहे हैं। मेरे दीन की हुजूर जानते हैं, इमाम अस्कलानी फरमाते हैं हुजूर अपने सारे गुलामों को देख भी रहे हैं और हुजूर उनकी नीयतों से भी बाखबर हैं कि यार ये कितने मेरे दीन के लिए तड़प रहे हैं, जिस दीन के लिए मैं बदर में आया, जिस दीन के लिए मेरे चचा ने अपने जिगर कलेजे करवाए, जिस दीन के लिए मेरे सहाबा ने अपने कीमे करवाए, मेरा गुलाम आज इन जालिमों के खिलाफ खड़ा होकर कह रहा है कि हुजूर सारी दुनिया के रिश्तों से ठोकर मारी जा सकती है, सारी दुनिया के रिश्तों से कतातलकी हो सकती है, सारी दुनिया के बंदों से बेवफाई हो सकती है, लेकिन आपकी जात से बेवफाई नहीं हो सकती। लब्बैक का नारा तो ढीले पड़ गए, एक मिनट कराची वाले लगता है ढीले पड़ गए हैं। नहीं, कराची को अब 8 फरवरी को नंबर 1 पर आना चाहिए। मैं हमेशा आपको पता है बात हुजूर के गुलामों से करता हूँ और मैं इधर टाउट भी बड़े आए होंगे, बड़े वो जो मुखबरियां भी करने वाले होते हैं वो भी बड़े मौजूद होंगे। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो 2018 था, तुमने धांधली कर ली, अब की बार हम लत रख के थोड़े बोलो मैं इसका पंजाबी में तर्जुमा किया, मैं उर्दू में भी कह दूं, ये कोई रस्मी बात नहीं है। हाँ, कोई बंदा समझ रहा हो कि ये रस्मी और लफाजी बात कर रहे हैं, कसम बखुदा हमें बाबा जी ने पाला ही हुजूर के नाम पर कटने के लिए। आप जिनके हाथ अभी भी नहीं उठते ना लब्बैक के लिए, मैं जिनके हाथ अभी भी नहीं उठते ना, वो सोचती हैं कि ये लब्बैक का नारा क्या है। मैं क्या एक याद रखी, एक वक्त आना है अगले ने तुझे गस्साल के हवाले कर देना है, तेरे हाथ काम नहीं करेंगे, उस दिन तेरा जी चाहेगा कि आज मैं लब्बैक का नारा लगाऊं, उस दिन फिर कोई वक्त नहीं होगा, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। लब्बैक वाले आप कितने खुशकिस्मत हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने फरमाया हम क़यामत वाले दिन जुबान पर मोहर लगा देंगे, जुबान पर ये उंगलियां बोलेंगी इसने क्या क्या करतूत की है। लब्बैक वाले कितने खुशकिस्मत हैं, क़यामत के दिन मैदान माशर में इनकी उंगलियां गवाही देंगी, हुजूर आपके नाम पर उठते रहे ऐसे करके। लब्बैक का माना क्या है, मैं आपको लब्बैक का माना समझा दूं। ये पूरा कुरंगी अब आज के मेरे जाने के बाद कम से कम पूरा कुरंगी लब्बैक के नारों से जरूर गूंजना चाहिए। आप लोगों ने सोना नहीं है, सोने का वक्त गुजर चुका है, अब जागने का वक्त आ चुका है और आपने जब तक अपना हिस्सा पूरा लेना नहीं है तब तक सोना नहीं है। सोना मैं आपको बताऊं, अगर आज आप हुजूर के दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, मैंने वहां भी बात सुनाई, मैं यहाँ भी सुना दूं, जिन मालिकों का आप काम करते हैं हम करते हैं, वो मालिक हैं कितने करीम, वो मालिक देते कितना है। लोगों ने सारी जिंदगी, पीरों मौलवियों ने, मैं खुली बात करता हूँ, सब ने आपको अपने लगाया कि हजरत को मानो, हजरत को मानो, हजरत बहुत बड़ी चीज है, हजरत कुछ भी नहीं है। मुझे बताएं साहबा के कीमे हो जाए, हजरत साहब अंदर बैठ के बैठ जाए, एक गल कोई नहीं। हाँ, हजरत वही हजरत है जो हुजूर के दीन के लिए मौला हुसैन की तरह ऐसे करके आए, ऐसे करके वही हजरत है, वही अल्लामा है जो हुजूर के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर इस दीन के लिए मौला हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई, कभी जरा सोचिएगा जाके, जरा लोग वोट देने, लोग समझो नहीं जी मौली साहब की करेंगे। मैं कहा याद रखी ये साड़ी गल कोई नहीं है, असि हुजूर दे दीन की गल कर रहे हैं। अभी कुछ लोग मैं देख रहा हूँ थके बैठे हैं, मेरी बात है रात का पैर है, उनके लिए मैं जरा बता दूं कि हज़रत दर्रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुबह से जंग लड़ रहे थे, सुबह से जंग लड़ रहे थे कुफार के साथ। शाम हो गई ना तो उनका घोड़ा थक गया, घोड़ा थक गया तो वो बैठ गया। तो जब मुशरिकीन ने कहा, कुफार ने कहा, अगर ये बंदा आज काबू आ गया ना
तो हम पूरी जंग का पासा पलट देंगे, हम इनको मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, ये बंदा काबू करो। सुने ज़रा सरकार के नाम की बरकत कितनी है। वो तो हैवान है, हम तो हैं कलमा गो, और हम तो हैं अफजल मखलूकात हैं, अफजल हैं, हम बशर हैं, हम कितने हैं। सुने ज़रा, अज़दरार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा ना कि कुफार ने मुझे घेरा कर लिया है और अब इन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी हो जानी है, इन्होंने मुझे पकड़ लेना है, तो अज़दरार बिन अज़वर ने घोड़े का कान पकड़ के कहा, शक़ौतु इला रसूलिल्लाह, कहा अगर तूने आज मुझे इन कुफार के लश्कर से बाहर ना निकाला ना तो तेरी मैं शिकायत हुजूर की बारगाह में लगा दूंगा। सिर्फ शक़ौतु इला रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह का सिर्फ नाम आया ना तो घोड़े के अंदर भी जवानी आ गई, उसने छलांग मारा और आपको कुफार के लश्कर से बाहर लेकर चला गया। अब जिसके अंदर अभी भी जवानी नहीं आ रही वो जरा दिल में झात मारे, देखे कि मुझे हुजूर से कितनी मोहब्बत है। हम पर तो अभी कोई तीर नहीं चल रहे, हम पर अभी कोई तीर नहीं चल रहे, हम पर कोई अभी कुछ नहीं हो रहा, हमारे कीमे नहीं बनाए जा रहे हैं। तो सुने जरा, गज़वा ओहद के मौके पर हुजूर के सामने 30 सहाबा ऐसे कर कटे हुजूर के सामने, तो सब सहाबा का एक ही नारा था, वजही दून वजह का, नफ्सी दून नफ्सी का। हुजूर मेरा चेहरा जो आपके चेहरे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, हुजूर मेरी जान जो आप पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। चलो हमें तो तीर तो नहीं लग रहे ना, हमें तो गोलियां तो नहीं लग रही, हम तो सिर्फ बैठे हैं और हम सरकार के नाम के लिए बातें करते हैं। मैं आपको इतना बता जाऊं, मैंने आपसे कोई हलफ नहीं लेना, आप हुजूर के गुलाम जिम्मेदारान बैठे हैं, मैंने आपसे हलफ नहीं लेना, मैंने आपसे इतना करना है कि रुख रोशन के सामने शम्मा रख कर वो ये कहते हैं कि देखिए परवाना उधर जाता है या इधर आता उलमा भी बैठे हैं। मैं सुनाता जाऊं, कभी ये भी नहीं परेशान करनी कि मैं आज हुजूर के दीन के लिए 10,000 लगा रहा हूँ, 50,000 लगा रहा हूँ, तो मुझे दीन देगा क्या। और मैं कहा जलिया, मैं पंजाबी फिर बोल दूंगा, और मैं कहा अल्लाह दे बंदिया जिन्हें मालिका नाल तेन असीं सौदा कराई बैठे ना, मालिक हैं कितने करीम, जरा सुनते सही जरा, वो मालिक हैं कितने करीम। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी सारी बच्ची थी, इतनी सारी बच्ची थी, सरकार की बारगाह में इस तरह किसको बोलते, खीरे, यहाँ खीरे बोलते हैं, खीरों को, खीरे तरों को खीरे बोलते हैं, यानी खीरे लेकर आई सरकार की बारगाह में। अब वो तरें लेकर आई, खजूरें लेकर आई, खीरे लेकर आई सरकार की बारगाह में ना। जरा सुनिएगा जरा ध्यान से, जिन मालिकों का हम काम करते हैं वो हमें देते कितना है। लोगों को हमारे पैसों का भी बड़ा मसला होता है, वो चीफ जस्टिस को भी बड़ा मसला है पैसा बात धरने का, हर बंदे को लब्बैक से मसला है। मैं कहा लब्बैक से इसलिए मसला है कि जब हुजूर का दीन आएगा तो फिर चीफ जस्टिस को भी सूखे टुकड़े जनाब पानी के साथ धो के खाने पड़ेंगे। जब हुजूर का दीन आएगा तो फिर इस्लाम वो प्रोटोकॉल याश परस्ती नहीं करने देता। इस्लाम फिर उम्र की कमर के ऊपर आटे की बोरी लगवाकर गरीब के घर भिजवाता है। इनको असल हमसे खौफ नहीं है, असल हुजूर के दीन से खौफ है कि जब हुजूर का दीन आएगा तो इस्लाम कहेगा भाई जितना लुटे हमारे सारा वापस लेके आओ। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हुक्मरान बने ना, तो जब आपने कहा कि भाई जितने भी मेरे रियायत के सारे जिन्होंने माल लूटा सारा खाया, शाम होने से पहले वो अपना माल लुटा दे, वरना उमर उनके हाथ से ले लेगा माल। तो कहते हैं कि जब शाम हुई ना तो उमर बिन अब्दुल अजीज के देखा कि लोग जो बड़े बड़े अमीर कबीर जिनके जनाब जिस तरह जद्दारी वर्गे बंदे या नवाज शरीफ वर्गे बंदे सारे फुटपाथों से लेटे हुए सन। हाँ, इस्लाम बड़ा डाटा है और याद रखिएगा इस्लाम देते कितना है। मैं आपको आखिरी बात कर कर आपका ये बता दूं कि आप जिन मालिकों के लिए काम कर रहे हैं वो मालिक बड़े करीम हैं। हज़रत रबिया हुजूर की बारगाह में सिर्फ तरें लेकर आई।
आज आप हुजूर के दीन के लिए पेट्रोल लगाएंगे, बाइक को लेकर जाएंगे, अपनी गाड़ी लगाएंगे, अपने घर वालों को तैयार करेंगे, कहेंगे नहीं यार हुजूर के दीन के लिए, तो आप समझेंगे कि दीन देता नहीं है। दीन देता कितना है, जरा सुने जरा। वो सिर्फ हुजूर की बारगाह में खजूरें और तरे लेकर आई, खीरे लेकर आई, तो जवाबन पता है सरकार ने क्या दिया, जरा सुनिएगा ध्यान से। फिर कभी हुजूर के दीन से ये नहीं कहेगा दीन हमें देगा क्या। सुने जरा, जब हुजूर की बारगाह में लेकर आई तो जवाबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुठ भर के ना, ये ऐसे करके ना सोने और हीरे और जवाहिरात दिए, सोने हीरे जवाहिरात दिए। आगे जरा सुने सरकार देते कितना है। हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को वजू करा रहे, क्या करा रहे, वजू करवा रहे। हाँ जरा सुनिएगा, ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं। आपने शाहों को वोट दिया है ना 76 साल से कराची के अंदर, तो कराची के हालात अब से अब तर होते जा रहे हैं, और कराची के हालात उसी दिन ठीक होंगे जिस दिन हुजूर का दीन तकबर होगा। हमने कभी क्या हमारी बात करें, हमने कभी क्या हमारे नारे लगाएं, हमने कहा हमें कोई करें, हम तो नहीं बात करते, हम कहते हैं सरकार की बात करें। जब सरकार की बात हो जाएगी फिर बिलाल काबे की छत पर चढ़ी जाएगी। आप पंजाबी है, आप कबूल करनी है, बस मैं बार बार कह रहा हूँ आपने, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कराची आया हूँ, तो कराची वालों से ऐसे पहली दफ़ा गुफ्तगू हो रही है, तो आपने बस कबूल करनी है। हज़रत रबिया रदी अल्लाह ताला जिन मालिकों के साथ हमने सौदा किया हुआ है ना, वो मालिक देते कितना है। हुजूर को सिर्फ वजू करा रहे, कोई दुश्मन को कत्ल नहीं किया, कोई जंग नहीं लड़ी, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रसूलुल्लाह को वजू करा रहे। हुजूर ने फरमाया सल रबिया, मांग क्या मांगता है, सल रबिया मांग क्या मांगता है। वो भी फिर हुजूर के गुलाम थे, हम जैसे थोड़ी थे कि आज हम वोट भी देखते कि आए हो नहीं मौलाना साहब, मैंने तो वादा कर लिया है। मैं कहा एक वादा तूने कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह के साथ भी किया हुआ है, एक वादा तेरा याद रखी। आज ये दुनिया के वादे हैं ना, कब्र में जब हुजूर ने रुके अनवर फेर लिया फिर किसने काम आना है। जब सब ने मुंह पर मिट्टी डालकर आ जाना है, माँ भी हो, बहन भी हो, खानदान भी हो, यार भी हो, सब भी मुंह पर मिट्टी डालकर आते हैं, इतनी सारी कब्र होती है, उधर आना रसूलुल्लाह ने है। तो फिर जब हमने कहा आला हज़रत से पूछा कि आला हज़रत आप बताएं, कब्र तो बड़ी तंग होनी है और अंधेरा भी होना है, सारे मिट्टी डालकर आ जाएंगे, पीछे पूछना भी किसी ने नहीं है, तो बताएं फिर हुजूर के गुलाम क्या करेंगे। आला फरमाते हैं हुजूर के गुलाम क्यों परेशान हो, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे दूर के, जलवा फरमा होगी जब एक तलत रसूलुल्लाह। आला फरमाते हैं जब एक झलक रसूलुल्लाह की हमारी कब्र में डलेगी, हमारी कब्र क़यामत तक नूर के साथ चमकती रहेगी। हमारी कब्र हुजूर ने फरमाया सल रबिया, मांग क्या मांगता है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो भी हुजूर के गुलाम थे, शफीओ हाकिमो मुख्तार मान इनको दुनिया में, क़यामत में ये सब कुछ देकर माना तो क्या माना। सुने ज़रा, हज़रत रबिया ने कहा या रसूलल्लाह जन्नत के अंदर जो अल्लाह ने आपको मकाम अता करना है ना, मकाम महमूद पर फाइज करना है, उस मकाम के अंदर आपकी खिदमत चाहिए। अब ज़रा सुनिएगा, सरकार को सिर्फ वजू कराने से ये है, तो जब आप हुजूर के दीन के लिए मेहनत करेंगे तो क्या मालिक आपको ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, ये गुमान भी नहीं पैदा करना, ये गुमान भी नहीं आना। बस इतना ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा, या हमारे लोग बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं कि नहीं जी लब्बैक को नहीं आने देंगे। मैं कहा भाई किसी को पता था कि लब्बैक वाले यहाँ तक आ जाएंगे, पता था लब्बैक वाले यहाँ तक आ जाएंगे, पता था किसी को, पता था, यकीन था। जब बाबा जी तो अकेले चले थे, क्या पता था कि बाबा जी के जनाजे में इतनी दुनिया आ जाएगी। हाँ, जब नहीं तो ये मालिक के फैसले हैं, हमने अपने मेहनत करनी है, हमने अपनी गली से, अपने यूसी से, अपनी जो भी मामलात हैं वहां से हमने हुजूर के दीन को जितवाना है। कब्र में जब जाएं तो कहें या रसूलल्लाह मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं बहुत गुनाहगार सा आदमी हूँ, मौलवियों ने आपके दीन के लिए वोट मांगा था, मैं वोट देकर आया हूँ, अगर ये गर्दन मांगते तो मैं आपके दीन के लिए गर्दन भी देकर आया।
परेशान भी नहीं होना। हज़रत हसन बिन साबित हमारी पहले 14 साल तर्जुमानी कर गए कि हुजूर के गुलामों ने, किसी के पास पैसा है, किसी के पास इस्टेब्लिशमेंट है, किसके पास फलान है फलान है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूँ। मैं इधर जो बैठे हों वो इनको ना तंग करे, मुझे, मैं हाजिर हूँ, कोई मसला कोई नहीं है। कोई इधर कोई अदारे शदारे तंग करे ना कि हज़रत साहब को, मैंने अकेले लाहौर जाना है जहाज़ पे, कोई मसला कोई नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूँ। हम ऐसी बात करते हैं, हम वो लोग नहीं है कि हम बाद में कहेंगे जी मैं तो चिल्ला काट के आ रहे हैं। हम वो लोग नहीं है। हम उस वक्त भी उनको कहते थे, वो जो वजीर दाखिला खड़े होकर कहता था कि हमने तहरीक लब्बैक को कलअदम कर दिया, हम उस वक्त भी उसको कहते थे कि आपको जुल्म ना करना कोई, तो फजा अकबर थी डरना, तो जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया बनना। हम उस वक्त, आप लोगों ने बाबा जी के नजरिए पर सख्त होना है, समझ आ रही है? जिस तरह बाबा जी अपने नजरिए पर, अपने धड़े पर सख्त है ना, आपको सख्त होना पड़ेगा। कराची वालों को, कराची वालों ने अब मजबूत होना है। हाँ, आज भी मेरे बाबा जी, आज भी मेरे बाबा जी, क़यामत तक मेरे बाबा जी। यार देखिए, मैं आपसे पता क्यों खुली डुली बात कर रहा हूँ? मैं कोई खिताबत का वहन, ना मुझे खतीब हूँ ना कोई मुझे बात, मैं वैसे ही दो बातें करता हूँ हुजूर के गुलामों से। जरा सुने जरा, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अल्लाह ने फरमाया हम क़यामत वाले दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। वो लोग जो आज भगोड़े बने रहे, आज हुजूर के दीन के लिए नहीं निकले, अपनी जानों को बचाया, अपने आप को बचाया, वो कल इमाम हसन के सामने और इमाम हुसैन के सामने कैसे खड़े होंगे? मुझे बताएं। लोग कहते हैं नहीं हजरत साहब बड़े कीमती हैं। मैंने कहा बताओ भाई, अमीर हमजा के इस दीन के लिए अमीर हमजा का जिगर और कलेजा निकाला, कहीं हजरत साहब तो पे कीमती हो गया? जरा मुझे बता दें। हाँ, कोई हजरत नहीं है, हजरत वही है जो हुजूर के दर की खाक है। अल्लामा भी, फहामा भी, पीर भी, सब कुछ वही है जो हुजूर के दर की खाक है, जो हुजूर के दीन के लिए बात नहीं करता। हम उसको क्या माने? जरा सुने जरा। हाँ, उन्हें जाना, जब सरकार को जान लिया है कि ये हमारे सरकार हैं, फिर मानना भी तो है ना दिल से। हाँ, जिन्होंने दिल से सरकार को नहीं माना ना, वो फिर देख कर भी मुनाफिक रहे। जिन्होंने दिल से माना फिर वो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बने। सुने जरा, हजरत कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाता है जी मुफ्ती साहब? यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमाम, अल्लाह फरमाते हैं हम क़यामत के दिन हर बंदे को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। उसके क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी। हज़रत तफसीर अब्बास के अंदर लिखा कि ये वो इमाम है जिसकी उसने हुक्मरानी के तौर पर उसकी इक्तदा की। हाँ, ये तफसीर के अंदर लिखा हुआ है। तो ज़रा सोचें जरा, एक तरफ आवाज़ लगेगी कि भाई जिसका इमाम, जिसका लीडर, जिसका अमीर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो है वो ज़रा आ जाए। हाँ, ये कुरान मजीद बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला। ये उलमा बैठे हैं, मैं गलत बात करूँ तो मुझे कह सकते हैं, और हमने बाबा जी से पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, असी पूरा दीन बाबा जी को पढ़े हैं। ते सानू बाबा जी ने दसिया है कि अलिफ लाम मीम अलहम्दु तो लगे वन्नास तक दीन सर झुकान नहीं हुक्म देना, बल्कि दुश्मन के सामने इंज करके हुक्म देना। और याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं, कराची में कितने कब्रस्तान भरे बैठे हैं, है ना? मिटे नाम यूं के निशान कैसे कैसे, निशान उसी का रहेगा जो हुजूर से वफा करेगा। क़यामत तक नाम उसी का रहेगा जो हुजूर से वफा करेगा। क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी कि भाई जिसका इमाम ये अज़दारी है वो आ जाए, जिसका इमाम नवाज शरीफ है वो आ जाए, जिसका इमाम जनाब ये MKM वाला है वो आ जाए, जिसका इमाम फलाना है वो आ जाए। आप कितने खुशकिस्मत हैं लब्बैक वाले। क़यामत के दिन आवाज़ लगेगी जिसके इमाम अमीरुल मुजाहिदीन है वो आ जाए। तो फिर क्या मंजर होगा? आला हज़रत फरमाते हैं हम सोए हशर चलेंगे। सिद्दीक़ अकबर भी चल रहे होंगे, उमर फारूक भी चल रहे होंगे, उस्मान गनी भी चल रहे होंगे, हैदर कर्रार भी चल रहे होंगे, हज़रत इमाम हसन भी चल रहे होंगे, इमाम हुसैन भी चल रहे होंगे, और पीछे अमीरुल मुजाहिदीन भी चल रहे होंगे। तो फिर क्या मंजर होगा? हम सोए हशर चलेंगे, चाहे अबरार के साथ वो बंदा जो आज हुजूर से वफा करेगा। कल तो नहीं ना, कल तो नहीं, आज ले इनकी पनाह,
आज मदद मांगे से फिर ना मानेंगे, कयामत में हर मानेंगे। मैं आखिरी बात मुकम्मल कर लूँ। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, जन्नत के अंदर जो अल्लाह ने आपको मकाम अता करना है ना, आज जो बंदा हुजूर के दीन के लिए लगाता है, वो कहता है मुझे मिलेगा क्या? मैं कहता हूँ हुजूर के दीन के लिए लगा सही, इस्लाम तुझे दुगना करके ना लुटाए, लाहौर आके मेरा गिरेबान पकड़ ले। इस्लाम देता बड़ा है, बहुत देता है, जरा सुन तो सही। हज़रत रबिया ने कहा, या रसूलल्लाह, जो जन्नत के अंदर अल्लाह ने आपको मकाम अता करना है, उस मकाम के अंदर आपकी खिदमत चाहिए। हुजूर ने फरमाया, रबिया ये तो हो गया, ये तो जन्नत भी मिल गई, हुजूर की खिदमत भी मिल गई, सिर्फ वजू कराने की बरकत से। हुजूर ने फरमाया, रबिया ये तो हो गया, और बता क्या मांगता है? तो हज़रत रबिया ने फिर जुबान हाल से कहा, जोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता हूं उनसे? वो तो कहते रहे मांग जरा और। समझ आ रही है? अब मैंने आपको बुखारी शरीफ की हदीस बाग मुकम्मल करके बात इतना करनी है कि आपने 8 फरवरी को निकलना है और हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर जी।